अभी जो हमारा टॉपिक था दैट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझे। हो सकता है आपने पहले भी पढ़ा होगा। इसमें इंक नहीं भरे लगता इस लेक्चर में। नहीं चलना तो चाहिए, कुछ चल ही नहीं करेगा। इफेक्ट पहले लिखना है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन टेम्परेचर। इफेक्ट यहां पे भी ऑफिंग करो, बढ़िया रहेगा। ऑफ टेम्परेचर, क्लियर। We can change the state of matter by changing the temperature following are the ways by which we can change the state of matter। सबसे पहला पढ़ना है सॉलिड टू लिक्विड चेंज मेल्टिंग। 4 गो टोटल पढ़ना है जी। दूसरा है लिक्विड टू गैस चेंज, बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। गैस टू इवेपोरेशन, नहीं वेपोराइजेशन होगा। गैस टू इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन अलग है, थोड़ा सा का अंतर है, समझे। चीजें वही हैं, अलग है लेकिन। गैस किताब खोल के देखा नहीं है फिर? मेरे में क्या लिखा हुआ है? हाँ, तो इवेपोरेशन भी पढ़ना है। वहां पे बॉइलिंग ऑफ क्या लिखे हैं? ओके, तो होगा वेपोराइजेशन। बाकी इवेपोरेशन लिखे तो इवेपोरेशन को भी पढ़ना है, ठीक है। दोनों एक ही चीज है, लेकिन आप यही मान के चलो। वेपोराइजेशन बोले या फिर इवेपोरेशन, लेकिन थोड़ा सा का अंतर है। क्या अंतर है कि लिक्विड गैस में बदल रहा है तो उसको वेपर बन के उड़ रहा है, तो वो वेपोराइजेशन कहलाया। लेकिन इवेपोरेशन क्या है? तो आप कपड़े सुखाते हो, आप चाहते हो कि सब सूख के उड़ जाए एकदम, ठीक है, तो वो इवेपोरेशन हुआ, समझे। आप बोलने के लिए वेपोराइजेशन भी बोल सकते, क्यों? क्योंकि लिक्विड गैस में ही ना बदल रही है, ठीक है।
हमने समझा दिया आपको वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन। किताब में देखना चाहता है तो आप देख भी सकते हो। देखो इधर लिक्विड टू गैस चेंज, वेपोराइजेशन लिखा हुआ है, देखो लिखे ना वेपोराइजेशन। नहीं भरोसा तो किताब एनी टाइम रखे हुए रहते हैं, देखा ही लगी, भरोसा दिलावे लगी। गैस टू लिक्विड चेंज, कंडेंसेशन, अगला है लिक्विड टू सॉलिड चेंज, फ्रीजिंग। अगर किसी को इतना तितिमा लगता है तो शॉर्ट में बोले तो हमारा टॉपिक का नाम है मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग। चलो खत्म हो गया जी, अब ठीक है, यही टॉपिक है शॉर्ट में बोलने तो। ये ठीक है, चलो खत्म हो गया, बारी बारी से शुरू करें। मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, है कि नहीं? कहने आलू खा के आ गया तुम लोग गाँव बना के रखे हुए कंगा से रह के कि ये सब गाँव में होता, खाइन खाता में जा करके नहीं वैठा से का बनैले, अरे तेरी के ये इन्हीं के लड़का है ना। बोलेंगे ज्यादा तंग करेगा तो ठीक है, बारी बारी से शुरू करें। मेल्टिंग से मिटाएं इसको। इसको बंद करके रखो, डिस्टर्ब होता है, समझो, बंद करके रखिए। हो गया मिटाए? ओके। बार बार क्लास से बाहर निकल के जाना नहीं चाहिए इन लोगों को। क्या छुट्टी दे देंगे इन लोगों को? नहीं वो चलेगा, 20% रहता है तब नोटिफिकेशन आ जाता है इसमें, राइट? 20% का मतलब 40 मिनट्स। कितनों कम तक 40 पहुंच ही कर रहे हैं, इतना तो तय है। 18% बैटरी में 37 मिनट का वीडियो शूट किए थे, 20 से ना होगा।
नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द मेल्टिंग। मेल्टिंग को हिंदी में पिघलना बोलते हैं, ठीक है। तो मेल्टिंग क्या होता है? द प्रोसेस इन विच a solid changes into a liquid. A liquid is called melting. दिस मीन्स हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड के रूप में हमने आइस लिया है, ये सॉलिड को बदलना होगा लिक्विड में, तो लिक्विड के रूप में हमारे पास वाटर बनेगा, वाटर। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो मेल्टिंग कहते हैं। सॉलिड को लिक्विड में हमने बदला, जाहिर सी बात है हमने हीट दिया होगा, ठीक है, टेम्परेचर दिया है। तो आप देख पा रहे हो कि टेम्परेचर में चेंज किया हमने तो अवस्था बदल गया। क्लियर है? सॉलिड आइस ये क्या था? बर्फ था। हमने इसमें और तापमान दिया, गर्म दिया, एक्स्ट्रा हीट पैदा किया, ठीक है। तो फिर ये किस में बदल गया? लिक्विड में बदल गया। लिक्विड को ना वेपर में बदलवाएंगे जी। वाष्प बन के नहीं उड़ सकता। आप जो देखे हैं वो गलत चीज देख लिए, फिर से देखने का प्रयास करना। लेकिन आपने जो देखा वो क्या था? तो जो हमारा ये जो हवा है, इस हवा में भी वाटर मॉलिक्यूल्स है। चूंकि बर्फ आया तो बर्फ के टच में हवा आया, हवा में तो वाटर है जो हमें नहीं दिख रहा है, तो वो वाटर जो है बहुत ठंडा होने लगा, समझे? तो इसीलिए फुहारा के रूप में हमने दिखाई दिया, ठीक है। ये जो वेपर निकलता है मुंह से, वो एक्चुअली में वेपर नहीं निकलता है, गर्म हवाएं निकलती है। और जब ये जो ठंडे वाटर ड्रॉपलेट से ठंडे के दिनों में टच होता है, ठीक है, तो वो उससे टकराते हुए फिर वैसे हमें पता चलता है फॉग की तरह, ठीक है। क्लियर है? इस चीज को भी पढ़ना है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, टू शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन एयर। अब आप कहिए कि हवा में पानी की मात्रा है, अभी है, तो हाँ अभी है, दिखाइए, तो अभी दिखा सकते हैं एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। ये भी टॉपिक में पढ़ना है आगे वाला टॉपिक में, ठीक है। मिला आंसर? The temperature at which a solid starts melting is called melting point. क्लियर है? मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे किसे? तो जिस तापमान पर कोई भी ठोस वस्तुएं पिघलना शुरू कर दे उसी को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो अलग अलग वस्तु के लिए अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट है, हाँ अलग अलग है। एग्जाम्पल के थ्रू बताइए। बिल्कुल बताएंगे जी।
लिखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स इज 63 डिग्री सेल्सियस। ठीक, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज 1535 डिग्री सेल्सियस। चलो खत्म हो गया। ठीक है, अलग अलग चीजों का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। लोहे को पिघलाना है 1535 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान करेंगे तो लोहा पिघलना शुरू हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। क्लियर? अगर वैक्स मोमबत्ती 63 डिग्री सेल्सियस तक तापमान आप पहुंचा दीजिएगा, मोमबत्ती पिघल जाएगा। ठीक है, और 0 डिग्री पर बर्फ पिघलना शुरू करता है और जमना भी इसी पर शुरू करता है। ठीक, अभी आपको यह समझना चाहिए डिटेल में मैकेनिज्म को, सॉलिड से लिक्विड बनने का मैकेनिज्म क्या है। आखिरकार हम लोग जो सॉलिड के रूप में आइस लिए हैं उसको हीट देने पर वाटर में बदलेगा ना आइस जी, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में। कोई लड़का हमसे ये छेड़ने के लिए पूछ दे कि सर क्यों हीट दिए तो हो गया, है कि नहीं? अच्छा ठीक है, आपने बता दिया मेल्टिंग इस प्रक्रिया को कहेंगे, लेकिन ये ऐसे आखिरकार ये हो क्यों रहा है, हो कैसे रहा है, एक्चुअली में हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो इस चीज के लिए भी व्याख्या है। ठीक है, समझना चाहते हैं तो समझिए। एक्चुअली जो सॉलिड होता है उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होता है। हमने आपको एक चीज पढ़ाया था, शायद आपने नहीं आए होंगे, तीसरे या फिर कुछ लेक्चर में अवेलेबल होगा, कि हम लोग मैटर को क्लासिफाइड क्यों किए सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ठीक है, ठीक है, तो इसी में से आंसर जो है वो निकल करके आता है। तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स है उसका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, उससे थोड़ा सा कम होता है लिक्विड में, फिर गैस में सबसे कम। तो अभी सॉलिड में है तो उसका पार्टिकल्स एकदम कस के एकदम एक दूसरे को बाइंड किए हुए है, और जो पार्टिकल्स मूव कर रहा है वो भी धीरे धीरे। एक तो अट्रैक्शनल फोर्स ज्यादा है, ठीक है, कस के पकड़ ले है तो पार्टिकल्स मूव धीरे धीरे नहीं करेगा जी, या फिर ना के बराबर ना करेगा। तो ये जो अट्रैक्शनल वाला बंधन है इसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, पार्टिकल्स में एनर्जी पैदा करना पड़ेगा ताकि वो इधर उधर घूमना शुरू कर दे, राइट, जिधर तिधर जाने लगे। जब वो जाने लगेगा तो वो जो पकड़ करके रखे हुए है ये बंधन से टूट करके आजाद हो जाएगा। और जब ये बंधन टूटा तो सॉलिड रहेगी नहीं ना रहेगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड का क्या खासियत है कि अट्रैक्शनल फोर्स ज्यादा होना चाहिए, पार्टिकल्स गैस का अट्रैक्शन करना चाहिए, और जो मूवमेंट है वो अपना ही जगह पर मूव करता है। ठीक है, अभी मूव करके इधर उधर जाने लगा तो सॉलिड नहीं रहा। तो वैसे ही वही तो बता रहा हूं कि जब आइस में हमने हीट दिया तो ये जो अट्रैक्शनल फोर्स था पार्टिकल्स के बीच आइस का वो टूट गया। ठीक है, और जैसे ही टूटा तो पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा मोशन आ गई, है कि नहीं, क्योंकि उस अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ेगा तभी ना मूवमेंट करेगा। और जब पार्टिकल्स मूवमेंट करने लगा तो फिर वो आइस ने अपना प्रॉपर्टी खो दिया, वो पिघलना शुरू किया, पिघल पिघल के टूट टूट के वाटर बन गया, लिक्विड बन गया। तो ये था मैकेनिज्म। क्लियर है? अच्छा लगा समझ के? और मैं ये गारंटी दे सकता हूं उसके स्कूल में ये चीज नहीं कवर किया होगा। हाँ, हमको पता ना है कहां पे क्या चल रहा होता है। अब लिखाना चाहते थे ये मैकेनिज्म, ठीक है, हाउ ए सॉलिड changes
into a liquid. This happens as follows. When we supply extra heat to the solid, then it overcome the force of attraction between the particles and starts moving. Started moving. Due to getting sufficient heat energy, and hence ice melts and form a liquid. है, चलो खत्म हो गया जी। हमने जो एक्सप्लेन किया हमने आपको उत्तर में लिखा दिया। इस चीज को आप अकेले बैठ के पढ़िएगा, समझिएगा। क्लियर? ओके, मिटा दें इसको। कुछ पूछना है तो बोलो। नहीं कुछ पूछना? आर यू श्योर? हम लोग सॉलिड सब्सटेंस को हीट करंट पे पिघल जाता है और वही उसको उतना ठंड देने पर नहीं पिघल पाता। ठंड देने पर कैसे पिघलेगा? इसे जल देने पर पिघलता है तो ठंड देने पर, क्योंकि ठंड देने पर जमता है, फ्रीज होता है। पानी को ठंडा कर देंगे फ्रीज में डाल के, जम जाएगा। हीट देने पर पिघलता है। ठीक है? देखो ना, लिखा है एक मेल्टिंग पॉइंट। ए सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग, और मेल्टिंग क्या होता है ये लिखाया है कि नहीं? और कुछ मन में दुविधा है? सब चीज का निवारण है। ठीक है? एक भी दुख रह ना जाए दुनिया में। केमिस्ट्री लगी जरी तंग नहीं करता था, नहीं? फिजिक्स पढ़ा रहे थे तो फिजिक्स कर दे करके।
अब हमारा नया टॉपिक का नाम है दैट इज द बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। The process in which बॉइलिंग और वेपोराइजेशन क्या हुआ, तो द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड changes into a gas is called बॉइलिंग। ठीक है, ये है लिक्विड, इसको बदलना होगा गैस में। इस प्रक्रिया को हम लोग बॉइलिंग बोलते हैं। लिक्विड के रूप में हमने वाटर लिया तो इस तरफ हमें वेपर मिलेगा, the temperature at which a solid starts boiling, लिक्विड लिखो, a liquid starts boiling is called boiling point। The boiling point of water is 100 degrees Celsius। The boiling point of alcohol is 78 डिग्री सेल्सियस। याद रहेगा, दारू 78 डिग्री टेम्परेचर पर ही खोलना शुरू कर जाएगा, जिसे अल्कोहल बोल रहे हैं, और लेकिन पानी को 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए। इज इट क्लियर? इसीलिए अल्कोहल जो है आग लगाया तुरंत उसमें फायर हो जाता है। खैर वो कुछ और ही बात है। अब इसके मैकेनिज्म को समझिए, तो इसमें भी वही नियम है। नियम क्या है कि जो सॉलिड था इसमें ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस थे पार्टिकल्स के बीच में। जब आपने हीट को सप्लाई किया उसका पार्टिकल्स चार्ज्ड हो गया, अब मोशन करने लगा। इतना मोशन हो गया कि जितना कस के पकड़े हुए था उस चीज को तोड़ करके अब वो अलग हो सकता है। जब उस अट्रैक्शनल फोर्स को तोड़ करके जैसे ही मोशन को प्राप्ति किया तो अब वो लिक्विड ना रह करके वेपर में बदल गया, यानी कि गैस में बदल गया, वाटर। क्लियर है? तो यही मैकेनिज्म जो उसमें लिखा है वही मैकेनिज्म इसमें भी काम किया है। पेट्रोल का तो पता नहीं हम, मैं भी मैं नॉट भी, हमें ख्याल नहीं ना पेट्रोल के बारे में, याद नहीं तो कहां से आपको बताऊं। लेकिन वाटर से कम है उसका भी। हाँ, क्योंकि वो तो नॉर्मल टेम्परेचर पर भी उड़ जाएगा, कम होना चाहिए। एक आता है इथेनॉल। इथेनॉल का तो इतना कम आता है, कम है बॉइलिंग पॉइंट की क्या हम बताएं। हाथ पर रख करके इथेनॉल को जला लेंगे लेकिन हमारा हाथ नहीं जलेगा, वो जल करके भाग जाएगा।
क्यों? क्योंकि हमारा हाथ जलने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा है, और इथेनॉल पे जलने के लिए, इथेनॉल तो आई थिंक अल्कोहल को ही बोलते हैं, इथेनॉल नहीं कुछ और है, मेथेनॉल है कि क्या है, क्लास 10th में पढ़ना है केमिस्ट्री में, चौथा चैप्टर में, समझे? शायद मेथेनॉल है मेरे ख्याल से, क्योंकि इथेनॉल तो C2H5OH हो गया, इथाइल अल्कोहल, जो इसी अल्कोहल की बातें कर रहा हूँ जो पीने वाला है, इसका फार्मूला होता है। तो ये तो 78 डिग्री है, उसका इससे भी कम होता है। ठीक, तो अलग अलग चीजों का अलग अलग तापमान है। इसमें मैकेनिज्म लिखाना नहीं चाहते हैं क्योंकि वही मैकेनिज्म इसमें भी शॉर्ट में, लेकिन लिखना चाहता है तो लिख सकता है कि हाउ ए लिक्विड चेंजेस into a gas. This can be हटा दो। This can happen as follows. When a heat is supplied to liquid its particles starts moving by breaking the force of attraction between the particles of water, and finally formed a gas. चलो खत्म हो गया जी, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो खत्म होती है। अब इसको मिटा करके कंडेंसेशन के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद फ्रीजिंग है, ठीक। हो गया, मिटा देना, कुछ नहीं ना पूछना है।
हो गया। अब कंडेंसेशन है पढ़ना। Let us see. Condensation. इसको हिंदी में संघानन बोलते हैं। संघाना। हाँ, ये है द प्रोसेस in which a gas changes into लिक्विड आया है। A liquid is called condensation। कंडेंसेशन, ठीक है। हमने क्या किया, वी हैव गैस है ये, इसको बदलना होगा लिक्विड में। ठीक, इस प्रक्रिया को कंडेंसेशन बोलते हैं। कूलिंग करना पड़ेगा, लेकिन यहां पे टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। गैस के रूप में हमने वेपर है, पानी का वेपर, लिक्विड के रूप में हमें वाटर मिला है, ठीक है। कैसे करें, तो सबसे पहले सेटअप करना पड़ेगा।
वीडियो और रोको तो, वीडियो और रोको। क्या करना चाह रहा है? अटेंडेंस लाओ तो वहां से। उन लोगों को हम छुट्टी करवा देते हैं। तो ये हमने ट्राइपॉड स्टैंड लिया है, ठीक है। ये ट्राइपॉड स्टैंड है। एक बर्नर लेना पड़ेगा। अपना समझ के नहीं कुछ बोलते हैं तो। ये बर्नर है ये, और ये फायर हमने आग जलाया। ठीक। इज इट क्लियर? ये पता है हम क्या बना रहे हैं? ये चाय देखें, चाय जिसमें बनाते हैं, आपने केटली देखा है? ये वही है, ये केटली ही है। जाहिर सी बात है इसमें एक ऐसा रहेगा, है कि नहीं? अब मैं एक फ्राइंग पैन ले रहा है, तवा।
नहीं पीयूष, हम जो सोचे थे ना वो वही अब करना ही पड़ेगा। वही सिलेबस का थी, एक बार मांगेंगे, अपना जिसको रहेगा अपना करेगा, इंटरेस्टेड नहीं रहेगा भीड़ लावे की जरूरत नहीं है। हम इन लोगों के लिए फालतू करने की जरूरत नहीं है। छोड़े हुए थे पढ़ने वाले समझ, हमको उतना ना दिक्कत। जितना देर इन लोगों को टाइम देते हैं स्कूल में, अगर बढ़िया स्कूल में टाइम दे दें, हमको माथा पर चढ़ा कर रखेगा, हमको भले ही 2 रुपया कम देगा। 10 बजे से अभी तक ले खट रहे हैं, है कि नहीं? इसमें हमने आइस रखा है। ये जो आप देख रहे हो ये आइस है, और ये जो आप देख रहे हो ये पेन है, ठीक है। इसके अंदर वाटर है, क्या है? वाटर है इसके अंदर, बाहर से नहीं दिखा सकते हैं, है कि नहीं? जाहिर सी बात है इसमें से ऐसे ऐसे वेपर निकलेंगे। कंडेंसेशन को डायग्राम के मदद से इससे दिखाने का बेहतर तरीका कुछ हो ही नहीं सकता, और इस फिगर को समझना बहुत ही आसान है। कंडेंसेशन क्या होता है? तो वेपर, पानी उड़ करके गया ना जी, वेपर बन गया ना, तो कंडेंसेशन जब होता है वो वेपर जब ठंडा होगा तो बारिश की बूंदें बन के गिरती है, यानी कि वेपर गैस से पानी बन गया, ठीक है, यानी कि लिक्विड बन गया। तो इसी प्रक्रिया को कंडेंसेशन बोलते हैं। इस चीज को घर पे करके देखा जा सकता है, ठीक है। हमने चूंकि केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के लैब वाला सामान को ही ना उठाएंगे जी, आप सिलेंडर और गैस चूल्हा जोड़ेंगे, सलाई लेंगे नहीं ना। तो केमिस्ट्री में ट्राइपॉड होता है, तो ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ये देखो लिखा हूं ट्राइपॉड स्टैंड, ये इसको बर्नर बोलते हैं। और यहां पे एक वायर गॉज है, नहीं लिखा हमने, ये वायर गॉज होता है, इसको क्या बोलते हैं? वायर गॉज, ठीक है। क्लियर है? जालीदार स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हो ये जालीदार है, ठीक। तो इस वायर गॉज, ये तो हमने डायग्राम को अच्छा करने के लिए इसको गढ़ा किया है, बाकी ये जालीदार है, ये सपोर्ट है एक, ठीक। तो इससे जो है वो हीट पास करेगा इस बर्नर से, तो इस केटली के अंदर जो पानी हमने रखा है, पानी गर्म होगा, तब फिर इसमें होल्स है, तो इस होल के थ्रू वेपर बन के बाष्प बन के निकलेगा ना जी। और इस तावा के ऊपर हमने, तावा है, बहुत सारा बर्फ रख दिया, पीछे वाला हिस्सा ठंडा हो गया है, अब पीछे ठंडा है, वेपर निकाल करके इस ठंडे इलाके से टकराएगा, वेपर जो है तुरंत एकदम ठंडा होगा और पानी के बूंदे जमा होना शुरू हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट से? तो हमने वेपर